क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 80 ग्राम CH4 गैस टेकन, फाइंड फाइंड क्या क्या आपको बताना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको बताना है मोल ऑफ CH4, दूसरा आपको बताना है मोल ऑफ H एटम, तीसरा आपको बताना है 5 पार्ट रहेगा मोल ऑफ टोटल एटम, चौथा रहेगा नंबर ऑफ H एटम, और आखिरी पार्ट रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए फटाफट देखिए और बनाइए क्या दिए है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए राजनंदिनी, क्या क्वेश्चन है बच्चे, पढ़िए। पढ़ो। 80G क्या होता है? 80G क्या है? 80 ग्राम 80 ग्राम बोलो तो जी क्या कर रहे हो? 80 ग्राम CH4 गैस टेकन, फाइन। हाँ समझे नहीं समझे? चलो ग्राम है। चलो तो देखो 80 ग्राम CH4 गैस टेकन, फाइंड। पहला है मोल ऑफ CH4, दूसरा है मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर मोल ऑफ टोटल एटम, फिर नंबर ऑफ H एटम, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी जल्दी लिखो फिर फटफट बताते हैं। क्वेश्चन वाला लिख लेना तो बोलना कि हो गया सर, बताएंगे आगे। हो गया सर, हो गया तो चलो। ए भाई मोल बराबर बताएं कि नहीं बताया? फार्मूला, मोलवा बराबर क्या फार्मूला होता है बताए थे ना? मोल बराबर क्या होता है? वेट इन ग्राम, बोलिए। और बटे में मोलर मास। अरे ऐसे क्या कह रहे हैं, नहीं बताए हैं? यस सर। कई बार बता दिए, तो बताइए क्या ग्राम दिए हैं? 80 ग्राम। अब मोलर मसवा कितना होता है CH4 का? निकालिए, निकालिए मोलर मास। CH4 का कितना होगा? कार्बनवा का कितना होता है? 12 होता है। 12 होता है सर। और हाइड्रोजन का एक मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा मोलर मास बताइए? 12 प्लस 1 इंटू 4, 16 आएगा। यस सर। कै मोल आया बताइए तो? 5 मोल सर। 5 मोल। ये सबको आया कि नहीं आया जो मैं लिखा हूं यहाँ 5 मोल? किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए अभी भाई। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एकदम आसान है। अब बताइए। यस सर। तो 80 ग्राम का मतलब CH4 5 मोल। ये सबको समझ में आ रहा है कि किसी को पूछना है तो बताओ? बोलो पक्का, बोलो बोलो, ठीक है? यस सर। तो देखो यार बैकग्राउंड म्यूजिक का दे रहा हूँ दूसरे से। देखो इधर 5 मोल हुआ। अब देखो CH4 5 मोल दिया है, CH4 5 मोल आ गया ना, मोल। और आपसे हम क्या पूछे हैं? मोल। बताइए सबसे पहले मुझे बताइए टेंशन की नो टेंशन? नो टेंशन। नो टेंशन। क्यों नो टेंशन बताइए? CH4 5 मोल और हाइड्रोजन का भी क्या पूछे हैं? मोल। मतलब टेंशन की नो टेंशन? पहले मुझे बताओ। नो टेंशन। नो टेंशन। जब मोल देके मोल पूछेंगे तो नो टेंशन। तो बताओ एक CH4 में क्या हाइड्रोजन? 4। 5 में क्या होगा? बोलो एक CH4 में 4, तो 5 में क्या होगा? 5 को CH4 है तो बोलो क्या होगा? बोलो 20। कॉमन सेंस लगा। कॉमन सेंस मतलब एक आदमी में दो हाथ, तो 5 आदमी में 10 हाथ। 10 हाथ। तो एक, अब यहाँ देखना तो है कि क्या को हाइड्रोजन है? एक में 4 है तो 5 में कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5, और यहाँ मोल कर दिए। टेंशन की नो टेंशन बताइए? नो टेंशन। चलिए अब तो अगल का देखिए, तीसर का दिए हैं मोल, पूछ भी क्या रहे हैं? CH4 का 5 मोल है, आपको क्या निकालना है? मोल ऑफ सेम एटम। अलग अलग की सेम बताओ प्रियांशु, अलग अलग की सेम? सेम। बोलो
सेम सेम। सेम सेम। टेंशन की नो टेंशन? नो टेंशन। नो टेंशन। नो टेंशन। नो टेंशन, नो टेंशन मतलब नो टेंशन। तो नो टेंशन तो बताओ, एक CH4 में कै गो आइटम है बोलो? टोटल आइटम कै गो है? पाँच। पाँच। अरे बात 5 गो आइटम है, 4 गो कार्बन, एगो हाइड्रोजन, एक में 5, तब 5 में, यस में 5 में 25। 25। समझे कि नहीं समझे? बोल भाई, समझे सर? बोल भाई। समझिए सर। दिखाई है मोल, और तुमको क्या चाहिए? नंबर। दिए हैं मोल, पूछ रहे हैं नंबर, दिए हैं मोल, पूछ रहे हैं नंबर। टेंशन की नो टेंशन? टेंशन। नो टेंशन। टेंशन। नो टेंशन कैसे? नो टेंशन कैसे? मोल देके नंबर पूछे तो टेंशन नहीं होगा? होगा है ना? टेंशन दिए कुछ, पूछ रहे हैं कुछ, तो टेंशन नहीं होगा? बोलिए, है ना? बोलिए, आपको दिए 100 रुपया, पूछ रहे बताओ उसको क्या रुपया दिया, तो टेंशन नहीं होगा? साला हमको दियो दूसरे का पूछ रहे हो तो क्या बताएंगे? बताइए, टेंशन नहीं होगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा सर। तो सेम पूछ रहे हैं कि दूसरा पूछ रहे हैं? दूसरा पूछने का। तो फिर से बताइए, अगर टेंशन तो कहते हैं कि हिमगंगे, यहाँ कौन गंगे चाहिए? टेंशन में जान कौन बचाएगा? बाबा जी। बाबा जी। बाबा जी मतलब कौन? इसको ध्यान रखेगा। अब देखिए, एक CH4 में क्या हाइड्रोजन है? 4, तो 5 में कितना होगा? 4 × 5 होगा हो? 20। लेकिन ये मोल होगा, लेकिन ये मोल होगा। तुमको मोल चाहिए कि नंबर चाहिए? नंबर। नंबर चाहिए। तो नंबर कैसे, मोल नंबर में कैसे चेंज होता है? किससे मल्टीप्लाई करके? NS। तो फिर से देखिएगा भाई, जैसे इस सवाल को देखिए, कोई पूछे यहाँ कै मोल, देखो CH4 5, तो हाइड्रोजन एक में 5, तो इतना मोल हो गया 20 मोल। उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बाबा जी से। तो मोल से किसमें चला गया हो? नंबर में। नंबर। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर। पक्का? बोलो पक्का। अब बताओ, अब इलेक्ट्रोनमा की बात करो, इलेक्ट्रोनमा की बात करो, इलेक्ट्रोनमा की बात करो। पहले मुझे बताओ, टेंशन की नो टेंशन? पहले मुझे ही बताओ। टेंशन। काहे को टेंशन? क्योंकि क्या पूछे हैं? नंबर। नंबर। अब थोड़ा CH4 में इलेक्ट्रॉन निकाला जाए भाई। CH4 में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? CH4 में निकालिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ कै गो होगा CH4 में इलेक्ट्रॉन? 10 तो होगा। 10 होगा सर। अरे CH4 में इलेक्ट्रॉन निकाले ना भाई। अगर हम CH4 में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, तो कै गो निकलेगा बताइए? कार्बनवा में 6 गो है, हाइड्रोजनवा में कितना होगा? 4। 10 आएगा? यस 10 आएगा? नहीं आएगा? लेकिन इस 10 किस में आ रहा है? 10 गो तो एक CH4 में आ रहा है ना? देखिए CH4 कितना है पहले मुझको बताइए। CH4 कितना? 5 मोल। 80 ग्राम 5 मोल है ना? CH4 5 मोल, तो CH4 5 और एक CH4 में 10, तो 5 में कितना? 10 × 5 हुआ 50। 50। यस सर। CH4 में 10, एक CH4 एक के लिए 10 रुपया, तो 5 के लिए 1 kg आम का रेट 10 रुपया, तो 5 kg का बतावा हो? 50। 50 रुपया। 50 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज 50 रुपया। एंड देयर इज ए टेंशन, तो हाउ टेंशन कैसे रिलीज होगा? बाबा जी। एक में 5, बाबा जी। तो 5 में बाबा जी, तो कई एक बार बाबा जी, कई एक बार बाबा जी का वैल्यू क्या होता है? 6.022 × 10⁻23। तो चलिए, मैंने 6 × 10 की पावर 23 लिखा है। दिक्कत की नो दिक्कत? बताइए भाई। नो नो दिक्कत। दिक्कत। नो दिक्कत। दिस इज बाबा जी, यही वाला क्या है? बाबा जी। तो बताओ हमको अच्छे से, टेंशन और नो टेंशन का टेंशन खत्म कि नॉट खत्म? खत्म। समझ गए? और जिसको टेंशन नो टेंशन का टेंशन गया, उसका सारा टेंशन चला गया। पूछो क्यों? मेन यही है। अरे मेन यही है, ये होगा और कुछ करना का है। या तो मोल देके मोल पूछेगा ना, मोल देके नंबर पूछेगा, वो पूछेगा, बस यही पूछबे करता। ठीक है, तो मोल देके मोल पूछा तो टेंशन की नो टेंशन? मोल देके मोल पूछा तो नो टेंशन, और मोल देके नंबर पूछा तो टेंशन। टेंशन मतलब कौन जिंदाबाद? टेंशन मतलब बाबा जी। जिंदाबाद।
अभी आप Na के टर्म में देगा ना, 6 इंटू 10 को 23 के टर्म में देगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो। कर लेंगे। हो जाएगा। तो चलो अब अगला सवाल मैं फिर से 4 पार्ट लिख दे रहा हूँ, सारा बच्चा बना लेगा बोलो बोलो। यस समझ आया सर। ना? तो 4 पार्ट है, टन टन बनाओ। हाँ क्योंकि बनाओ, बस खत्म करते हैं, ठीक है ना? चलो यार, वेरी इजी। लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, इतना लाइट कट रहा है ना कि जिसका हिसाब नहीं। चलो देखो इधर तक। देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन मैंने दिया है 67.2 लीटर NH3 गैस एट NTP फाइंड। पहला मोल ऑफ NH3, दूसरा मोल ऑफ टोटल एटम, तीसरा नंबर ऑफ H एटम, एंड आखिरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो क्वेश्चन पढ़ो भैया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रियांशु क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से पढ़ो। 67.2 liter NH3 gas at NTP. Find mole of NH3. First, find of NH3, and second, mole of total atom. Third, number of hydrogen atom. Fourth, And number number of of electron. Yes. 2 मिनट हो भी गया था। चलिए शुरू करते हैं। कोई बात नहीं। तो चलिए मोलवा बताइए, मोलवा कैसे निकलेगा मोलवा? सर 60 फार्मूला बताए है ना, वॉल्यूम इन लीटर यस सर। डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर सर, 3 आएगा। हाँ। यस सर। तो तीन मोल NH3 आया कि नहीं आया, ये फार्मूला में बता चुका हूँ, बोलिए। यस सर, आ गया। हाँ। तो चलो भाई, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। शुभम शुभम यस सर। शुभम बताइए, Yes, sir. पहली बार में टेंशन की नो टेंशन? सर नो टेंशन। नो टेंशन, क्योंकि मोल देके मोल पूछा, नो टेंशन। यस सर। अभी मैं लिख दे रहा हूँ नो टेंशन, अगली बार से नहीं लिखूंगा, इस बार बस लिख नो टेंशन। तो बताइए अमोनिया में कितने एटम है, बोलिए। क्या सर? अमोनिया में कै गो एटम है? टोटल एटम निकालना है तो एक अमोनिया में कै गो एटम है, देखिए। 4 है सर। 4 गो है। यस सर। 4, एक में 4 तो 12। टेंशन नो टेंशन, नो टेंशन मतलब डायरेक्ट जिंदाबाद। 12 लिख के काम। पक्का? यस सर। बोलिए। इस बार निकालना है नंबर निकालना है, मतलब टेंशन की नो टेंशन? टेंशन। और देयर इज टेंशन देन देयर इज कौन जिंदाबाद? टेंशन मतलब कौन? बाबा जी एने जिंदाबाद। तो चलिए भाई, कैगो हाइड्रोजन एटम है बताइए, कैगो हाइड्रोजन एटम बोलिए? 3 है। यस तो सर। 3 इंटू 3 करेंगे, 3 है, 3 अमोनिया, एक में 3, 3 इंटू 3। लेकिन टेंशन मतलब किसकी जरूरत? बाबा जी। क्लियर की डोंट क्लियर? बोलो क्लियर की डोंट क्लियर? क्लियर सर। आखिरी बताओ, टेंशन की नो टेंशन? टेंशन मतलब बाबा जी पहले NH3 में इलेक्ट्रॉन गिन लो। NH3 में कैगो इलेक्ट्रॉन होगा, पहले एक में गिन लिया जाए जल्दी से। इलेक्ट्रॉन गिना जाए, कैगो होगा इलेक्ट्रॉन गिना जाए। हाँ, नाइट्रोजनवा में कैगो इलेक्ट्रॉन होता है, बोलिए? 7। और हाइड्रोजन में 1, तो 1 इंटू 3 कैगो इलेक्ट्रॉन आया, बोलिए? तो 10 आया। 10 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया तो कैगो यहाँ लिख दे 10। बताइए, 1 में 3, तो 3 में कितना? 3 इंटू 10 होगा, इंटू Na। यस सर। यस सर। 30 Na को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
3 into 10 into 6 into 10 की पावर 23। 23। हाँ लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं ना, वो डिपेंड करेगा कैसा ऑप्शन दिया। यस सर। क्लियर हुआ कि डाउट है? बोलिए, अब समझ गया कि नहीं समझ Clear गया है। अच्छे से? समझ गया सर। पार्टिकल कैलकुलेशन करने आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए बोलिए भाई, बोलिए। आ गया सर। आ गया सर। पक्का? पक्का? यस सर। बोलिए, है ना? तो एक आध फॉर सिम, अब एक आध को डायरेक्ट सिंपल किया जाए और उसके बाद फिर खत्म किया जाए। दो तो सिंपल सवाल किया जाए, उसके बाद तब थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ट्विस्ट किया जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के ना। मेन तो आपको समझना है और Yes, आप sir. समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो चलिए देखिए, इस बार आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे अलग अलग लिख देता हूँ। जैसे मैंने दिया है 44.8 लीटर O3 गैस एट NTP। ठीक, आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, दूसरा मैंने दिया है 49 नहीं, दे रहा हूं 90 ग्राम ग्लूकोज। आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ H एटम। ठीक है, तो पहला देखिए 44.8 लीटर, 8 लीटर होगा यार, लीटर O3 गैस है 10 TP, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगला 90 ग्राम ग्लूकोज, फाइंड नंबर ऑफ H एटम। तो चलिए, सबसे पहले 44.8 लीटर O3 है, सबसे पहले क्या किया जाए बताइए? पहला में क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, 44.8 लीटर O3 गैस है 10 TP, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। दूसरा है 90 ग्राम ग्लूकोज, फाइंड नंबर ऑफ H एटम। पहले पहला देखिए भाई, पहला क्वेश्चन लिखे कि नहीं लिखे? यस सर। हो गया सर। प्रतीक, प्रतीक sir. क्वेश्चन लिख लिया बच्चा ना? Yes, sir. बोलिए सबसे पहले क्या किया जाएगा? 44.8 लीटर सबसे पहले क्या किया जाएगा? बोल। सबसे पहले मोल निकालेंगे सर। मोल निकालेंगे पहले। बिना मोल के तो कुछ होना नहीं है। मोल निकालने के बाद है ना नंबर समर सब आएगा। तो सबसे पहले मोलवा निकाला Yes, जाए। तो sir. मोलवा कितना आएगा बताइए? मोलवा कितना आएगा O3 का? मोल O3 का कितना? 2 आएगा। एनटीपी पे फार्मूला, एनटीपी फार्मूला बताया था ना, वॉल्यूम Yes, बटे sir. 22.4। 22.4। हाँ। 2 आ गया, 2 मोल आया। Yes, अब sir. बताइए, आपको क्या निकालना है? मोल निकालना है कि नंबर निकालना है? बोले बताइए। नंबर निकालना। नंबर निकालना है। नंबर निकालना है मतलब सर। टेंशन की नो टेंशन? टेंशन। टेंशन। टेंशन, टेंशन, वेरी गुड। टेंशन, नंबर मतलब टेंशन। अब बताइए भाई, दो मोल O3, एक O3 में क्या हुआ एटम? 3। 2 into 3। और अगर नंबर है तो साथ में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? है ना? बोलिए अभिनव मिश्रा। यस सर। बोलो पक्का? यस सर। बोलो यार, वेरी गुड। अब अगर हल्का देखो, खत्म करना है। बताओ ग्लूकोजवा का क्या फार्मूला होता है? पहले मुझे बताओ। H12। O6। यस सर। पक्का। यस सर। बोलो यार। तो चलो यार, अब हमने आपको 90 ग्राम ग्लूकोज दिया। कितना ग्लूकोज दिया बताइए? तो 90। आपको नंबर ऑफ एच एटम निकालना। सबसे पहले क्या किया जाएगा बताइए? सबसे पहले क्या किया जाएगा? मोल। मोल। इस बार मोल के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताइए? वेट बाई मोलर मास। वेट बाई मोलर मास। देखिए वेट कितना? 90 ग्राम है। यस सर। मोलर मास निकाल लीजिए, जोड़ जाड़ के 180 आएगा। मोल आ गया। बोलिए, 1/2। बताइए आपको क्या निकालना क्या है? नंबर ऑफ एच एटम। पहले हमको ये बताइए, टेंशन की नो टेंशन? टेंशन। टेंशन। देखिए यहाँ आपने निकाला है मोल और आपसे जानना चाह रहे हैं नंबर। तो टेंशन तो है, ये तो बाबा जी की जरूरत पड़ने वाली है। तो चाहो तो बाबा जी के पहले ही लिख के खाली हो जाओ। बाबा तुम तो पड़ेगा, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यार, आधा मोल है। एक कै गो हाइड्रोजन एटम है? देखो तो यार, एक में कितना हाइड्रोजन एटम है?
12 है। यस सर। तो Yes, इतने में sir. कितना होगा? इतने में कितना होगा? हाफ इंटू 12 होगा। बोलो यार। Yes, sir. सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? बोलो एकदम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। Clear हो गया sir. यस सर क्लियर है, हो गया सर क्लियर। अब बताओ पार्टिकल कैलकुलेशन में जिंदाबाद की एकदम डोंट जिंदाबाद, मुझे बताओ कर लोगे अच्छे से ना? जिंदाबाद. जिंदाबाद। मिटा दें? मिटा दें? बोलो। हाँ सर. मिटाई चलो दीजिए। हाँ, अब एक आध ठो उल्टा वाला एक आध दो ठो करा देगा बस। अब देखो सब बता दिए, बस खाली प्रैक्टिस एक दो ठो कराना है, बस टन टन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? टन टन। एक दो सवाल के बाद एक दो सवाल के बाद चैंपियन हो जाओगे। क्या हो जाओगे एक दो सवाल के बाद? चैंपियन। चैंपियन. चैंपियन। अब हमको बताओ पहले तुम लोग को पार्टिकल्स निकालने आया कि नहीं आया? बताओ कब गुना होगा आया कब सर। नहीं होगा? आ गया ना? तो बस यही है, Yes sir. कुछ करना होना है नहीं। वेरी इजी। ऐसा इजी की वेरी इजी? वेरी Very easy. है ना? चलिए सब लोग को समझ में आ रहा है ना? बताइए भाई। Yes है ना? sir. तो देखिए देखिए अगला एक और है। देखिए थोड़ा सा मोल मतलब फिजिकली है, प्रैक्टिस ही है, तो धीरे धीरे एकदम आ जाएगा। मैं थोड़ा सा घुमा के मैं दे रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ फाइंड, उल्टा सवाल है इस बार। फाइंड मोल ऑफ Mg3 PO4 का होल ट्वाइस दैट contains 0.6 मोल ऑफ O एटम। क्या क्वेश्चन है? पढ़िए तो क्या क्वेश्चन है बताइए? क्या क्वेश्चन है बताइए? पढ़िए। Find mole of Mg3PO4 whole twice that contain 0.6 mole of O atom. O एटम मतलब समझते हैं ना? O एटम का क्या मतलब हुआ बताइए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम। अब बताइए भाई, Oxygen. पहले मुझे बताइए ऑक्सीजन एटम कितना इसमें दिया हुआ है? 0.6 मोल है कि नहीं? बोलो तो। यस सर। Yes बोलो sir. यार। यस सर। और इसका मोल जानना चाह रहा है कि नहीं जानना चाह रहा है? इसका मोल है ना, पूछ रहा है तुमसे। यस सर। Yes sir. तो सबसे पहले देखो भाई, हम इसका मोल कर रहे हैं बताओ, और इधर मोल हम दे दिए हैं, तो पहले मुझे बताओ टेंशन की नो टेंशन? पहले मुझे बताओ। नो टेंशन। No tension. क्योंकि मोल देके मोल पूछे, और अभी तक हम सवाल क्या करते थे? इधर मोल देते थे तब इधर निकालते थे। अब इधर मोल दिया है कि नहीं दिया? बोलो। दिया है। कहाँ दिया है. और इसका मोल कहाँ दिया? इसका अरे उसका इधर से नहीं गिन के निकालते थे ना। दिया। इसका नहीं दिया, इसी तरह गिनते थे कि कितना तो गुना करके निकालते थे। नहीं दिया तो इसको क्या मोल मान लेते हैं? एक्स मोल। सर एक्स मोल। हाँ, दिया नहीं किया, नहीं दिया तो लेट एक्स। दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो गेट आइडिया। गेट आइडिया मतलब एक्स मोल, है ना? एक्स मोल मान लिए। अब अगर इसको एक्स मोल मानेंगे तो बताइए दिस इंप्लाई दैट मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आना चाहिए? थोड़ा देखिए कै ऑक्सीजन एटम है इसमें, देखिए मोल ऑफ एटम कितना आना चाहिए था? देखिए कै ऑक्सीजन एटम है एक में? बताइए। 8। 8 है। यस सर। Yes sir. देखिए Mg3PO4 का होल ट्वाइस, PO4 का होल ट्वाइस यानी एक होल ट्वाइस मतलब कै ऑक्सीजन है? 8 है। अगर एक Yes sir. है तो एक्स में कितना होगा? 8x होगा। यस Yes सर। sir. और यही कितना दिया हुआ है? 0.6. यही ना दिया है? बोलिए Yes, सर। sir. तो जब ये दिया तो एक सवाल जिंदाबाद की मुर्दाबाद, हम पहले हमको ये बताइए। जिंदाबाद. आ जाएगा 0.6/8। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो यार। Yes sir. तो अब यही कर सकता है, अब यही कर सकता। पहले देखो, इसके पहले ई दे के ई पूछते थे, ये दिया था एटम बताओ, उल्टा क्या एटम दिया था? ही बताओ। इसको एक्स मानो, टन से करो, कहानी खत्म। बोलो यार, बोलो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। Yes sir. बोलो। तो इसी टाइप का आता है, तो एक तो और देख कर लोगे? बोलो यार, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो। कर लेंगे. पक्का? बोलो। यस। तो चलो भाई, ये भी अच्छा सवाल, सिंपल ही है। मैं चाहता हूँ सब लोग इसको करिए, ठीक है ना? है ना? तो चलिए भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, फाइंड
वॉल्यूम एंड वेट ऑफ H2O एट NTP। H2O समझते हो ना, पानी, एट NTP that contains 6 into 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखे हैं पढ़ो, क्या लिखे हैं पढ़ो। लास्ट वाला छोटा छोटा दिख रहा है क्या, बोलो यार। Find volume and weight of H2O at NTP that contain 6 into 10 का power 24 इलेक्ट्रॉन शायद। अब पहले एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ शुरू करने से पहले कि देखो H2O क्या होता है, पानी। पानी का मतलब क्या हुआ, जल। जल का मतलब क्या हुआ, लिक्विड की सॉलिड, बोलो लिक्विड। तो यहाँ ध्यान देना, ये मोल बराबर जो है, मोल बराबर वॉल्यूम बटे में 22.4। जिंदाबाद की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मुर्दाबाद भाई, ये जो वॉल्यूम होता है किसका होता है, अरे वॉल्यूम ऑफ गैस होता है भाई मेरे, देखो ना साफ साफ लिखवाए हैं। अच्छा हाँ, ये वॉल्यूम ऑफ गैस होता है ना। तो ध्यान देना, पानी के लिए इसको मत यूज करना, समझ गए। तो पानी के लिए यूज कैसे करोगे, मैं बता दे रहा हूँ। पानी की डेंसिटी कितनी होती है बताओ, डेंसिटी वाटर की, याद रखना है इसको, पढ़े भी हो बच्चे। 1 होता है क्या, बोलो। देखा देखा, ये बाबू भी बोल रहा है। डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है कि नहीं होता है, बोलो बोलो। तो पानी की डेंसिटी याद रखना कि पानी की डेंसिटी 1 होती है। मतलब अब ये तुम लोग जानबे करते हो कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, हो कि नहीं पता है, बोलो बोलो बोलो। मास बाय वॉल्यूम होता है। अब मुझे बताओ, अगर डेंसिटी 1 हो गई तो इसका क्या मतलब, मसवा किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यस सर। ये तो पढ़े भी हो गए। और बचपन में जब वाटर बोतल अभी भी तो पीते होगे तुम लोग, बिसलरी, तो उस पर क्या लिखा होता है, चाहे 1 लीटर का हो चाहे 1 kg का हो। अलग बात की एक ही बात पानी के लिए, एक ही बात है सर। बोलो एक ही बात, क्योंकि पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। उसी तरह 1 देखो, कीमत का नाम इधर लीटर उधर केजी का लिखा है, दोनों के उसी तरह। 1 ग्राम का हो चाहे क ml का हो, बोलो 1 ml का हो, बात क्या है, बराबर है ना, क्योंकि डेंसिटी 1 है तो मास बराबर वॉल्यूम। तो पानी के लिए ये चीज हमेशा याद रखना। एग्जाम में जानते हो अक्सर फंसा देता है और बच्चे फंस जाते हैं। तो पानी के लिए ध्यान रखना है कि डेंसिटी 1 तो मास बराबर वॉल्यूम, है ना, जो मास वही वॉल्यूम। पक्का, बोलो यार। यस सर। तो पहले इस चीज को तो तुम लोग लिखिए लो फटाफट फटाफट, है ना, उसके बाद तो बनाना फिर जो हमारा कर देना हम। तो पानी के लिए ध्यान देना भाई, लिक्विड के लिए सही निकलता है। कभी भी कोई लिक्विड मटेरियल का मोल निकालना रहेगा तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालिएगा, फिर आप करिएगा, हो जाएगा। मिटा दें, बोलो थोड़ा सा। हाँ, तो ध्यान देना, हाई फार्मूला मुर्दाबाद, क्योंकि लिक्विड होता है, पानी की डेंसिटी 1 होती है तो मास बराबर वॉल्यूम होता है। 1 kg पानी बराबर 1 लीटर बराबर 1000 ml बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ml बराबर 1 ग्राम। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। मिटा दिया जाए, बोलिए हो आप लोग बताइएगा तभी मिटाएंगे, बोलिए मिटा दें, बोलिए। लिख रहे होंगे कुछ लोग। क्या लिख रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा। पानी और जल तो लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं, मिटा दीजिए सर। लिखे मिटा दीजिए। देखो लिखे H2O, पानी, जल, लिक्विड। दिस फार्मूला मुर्दाबाद, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, मतलब मास, और डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, तो दोनों बराबर हो गया। यही लिखे। पक्का, बोलिए। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि चाहे पानी की मास की बात कीजिए चाहे वॉल्यूम की बात कीजिए, दोनों बराबर है। अब यहाँ देखिए, आपका हाल चाल करना क्या, थोड़ा समझ लीजिए। आपके पास लेना है पानी। पानी का वजन तो दिया नहीं है, दिया पानी का वजन, बोलिए। नहीं सर। नहीं दिया तो हमको मान लेते हैं कि लेट कै ग्राम माने, बोलिए
क्या ग्राम मान लिया? दिया तो है नहीं, अब मोल निकालने की जरूरत पड़ेगी। x ग्राम मान लें, यस सर। x ग्राम मान लिया जाए यस सर। बोलिए ना। तो मोलवा बताइए भाई, तो दिस इम्प्लाई दैट मोल कितना आएगा, जल्दी बताइए। मोल मोल बताइए जल्दी से बताइए। अगर हम 1 ग्राम पानी माने हैं तो मोल कितना आएगा बताइए। मोल कैसे निकालते हैं बोलिए। अरे ग्राम दिया तो मोल कैसे निकालते हैं बोलो। वेट वाइज मोल रे मास है ना, बोलो। यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। नहीं समझ आ रहा है क्या, दिक्कत हो रही है क्या, बोलो बोलो। अरे 100 ग्राम मान रहे हैं तो मोलवा कितना आएगा, 1/18 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। बोलो बोलो। यस सर। आ गया कि नहीं आएगा मोल 1/18 ना, देखो आएगा सर। तो मोल तो आ गया। तो मोल H2O का कितना आ गया बताओ, मोल ऑफ वाटर कितना आ गया जल्दी बताओ। x/18। 1 और सॉरी 118। हाँ, अब तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में निकालना है, यस सर। बोलो। अब बताओ पानी में कै गो इलेक्ट्रॉन होगा, पहले मुझे बताओ पानी में कितना इलेक्ट्रॉन है, निकालो तो। एक पानी में कै गो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन निकालो यहाँ से। निकालो इलेक्ट्रॉन कै गो आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा पानी में। करोगे ड्रामा, एटम थोड़े पूछ, इलेक्ट्रॉन ना पूछ रहे हैं, गिनोगे ना। ऑक्सीजन में कै गो इलेक्ट्रॉन होता है बोलो, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी नहीं पड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है मर्दे, अरे 2 6। यस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में होता है 1 × 2, मतलब कै इलेक्ट्रॉन होता है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है, समझे कि नहीं बोलो। यस सर। इलेक्ट्रॉन 10 हुआ तो देखो पहले तुमको दिए हैं मोल, अब तुमसे पूछ रहे हैं नंबर। तो पहले मुझे बताओ टेंशन की नो टेंशन। टेंशन टेंशन तो ये है। अब देखिए यस सर। एक वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने में कितना होगा, इतना इंटू 10 वाले इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया बोलो यार। हो गया यस सर। क्या, लेकिन देखो अभी तुमको नंबर लाना है तो साथ में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बाबा जी से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं करना होगा, करना होगा यस सर। बोलो। क्योंकि तुम्हें नंबर चाहिए, देखो निधिया मोल चाहिए नंबर। तो देखो ये हो गया, देखो क्या क्या मैं बता रहा हूँ, ये टर्म क्या बताओ तो ये मोल ऑफ वाटर हुआ, समझना अच्छे से। ये मोल ऑफ वाटर है, यस सर। यस बोलो सर। यार। जब इससे 10 से गुना कर दिए, अब जानते हो क्या हो गया, ये टर्म जानते हो क्या हो गया, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बोलो तो, हो गया। यस सर। बोलो यार। ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और फिर इसमें जब बाबा जी से मल्टीप्लाई किए तो टोटल टर्म क्या हो गया, टोटल टर्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे नहीं समझे यार, समझ बोलो गया यार। यस सर। पानी का मोल 10 से मल्टीप्लाई किए तो वाह, इलेक्ट्रॉन का मोल फिर बाबा जी से मल्टीप्लाई किया। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है जरा देखो तो, कितना दिया है देखो तो, कितना दिया, 6 × 10⁻24। 6 × 10⁻24। एकदम दूरे से दिख रहा है, गॉन गया गया कि नहीं गया बोलो तो। गया। आया सर। देखो 2300 × 10 करेंगे तो 24 आएगा हो। तो बताओ दिस इम्प्लाई दैट एक्सवा कितना आ गया, 8 आया, 18 आ गया कि नहीं आ गया बोलो तो। यस सर। आ गया। अरे सब तो कट गया, पूरा कट गया, कट के कहानी साफ 1 आ गया। तो x बराबर 18, x बराबर 18 ग्राम। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जितना ग्राम उतना ही वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ भाई, 18 मिलीलीटर। समझे कि नहीं समझे बताओ बच्चों। समझ गया सर। किसी को डाउट है तो कहो दोबारा बताएं, दोबारा बताएं रोशनी। सर कर दीजिए सर। हाँ सूर्य प्रकाश दोबारा बता देना। देखो एक बार ध्यान देना ना, कुछ करना नहीं है। पहले मुझे बताओ, तुमसे कह रहा है कि पानी का वेट वॉल्यूम निकाल लिया ना, पहले वो तो बात की बात है। पानी का वेट बताइए जिसमें इतना इलेक्ट्रॉन है। तो अभी तक हम क्या था, मोले निकाल के इलेक्ट्रॉन निकालते थे ना, मोल निकाल के ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना। तो पानी का ग्राम नहीं दिया, वेट तो दिया नहीं, तो हमने अपने मन से मान लिया 1 ग्राम है, फिर वहां से मोल निकाल लिए। पक्का बोलो। तो पानी का मोल आ गया। अब अगर पानी का मोल आ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना कौन सी बड़ी बात है। पानी का मोल है 10 से गुना किए, एक पानी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने में इतना हो गया। और यहाँ मोल की जगह नंबर चाहिए तो बाबा जी से मल्टीप्लाई किया तो नंबर आ गया। तो देखो x/18 पानी का मोल हुआ, एक पानी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने पानी में इतना इलेक्ट्रॉन, और मोल की जगह नंबर चाहिए तो बाबा जी से मल्टीप्लाई किए ताकि मोल नंबर में चेंज हो जाए, उसको बराबर कर दिए, सोल्व किए तो आ गया x बराबर 18। बोलो
घबराओ मत, एक और करा दे रहे हैं, टेंशन मत लो। आया कि नहीं आया बताओ हमको, बोलो। आ गया सर। है ना, घबराना नहीं है, जब तक नहीं आएगा तब तक कराएंगे, टेंशन मतलब 100% आ जाएगा, 110% आ जाएगा, क्या घबरा रहे, समझे? बोलो बोलो। यस सर। याद है? यस मिटा Yes, दे, sir. बोलो। यस है सर। ना? अरे एकदम इजी होता है यार, आ जाएगा, क्या एकदम एकदम हलवा है, कुछ नहीं है। बस खाली नहीं दिया, देख, अगर नहीं दिया तो कितना मानना है बोल, नहीं दिया तो कितना मानना है बोल, नहीं दिया मतलब क्या मानना है बोल, खाली बोलो। अगर कोई चीज का दिया नहीं है तो कितना मानेंगे बोलो, X. एक्स। बस। और क्या यही है। नो देन गेट आइडिया, गेट आइडिया मतलब एक्स, नो आइडिया देन गेट आइडिया, गेट आइडिया मतलब गेट X. आइडिया X. मतलब क्या होता है, एक्स मानना है बस, समझे? एकदम इजी है वो, है ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए एकदम इसी टाइप का है, कुछ नहीं करना, जैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक। एकदम देखिए लड्डू लड्डू सवाल है, आप लोग नहीं बना, ऐसा हो नहीं सकता। फाइंड वेट ऑफ CH4 गैस having same hydrogen atom, H atom, as that of total atom in 67.2 liter, 67.2 liter NH3 gas at NTP। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास कौन सा गैस है, एक साइड में CH4 गैस है, यस सर। और दूसरे साइड में कौन सा गैस है, दूसरे NH4। साइड में कौन सा गैस है, NH3 गैस है, NH3। और NH3 गैस NTP पे है कि नहीं, यस सर। यस सर। और कितना लीटर है ये, 1.2 liters. है कि नहीं है, बोलिए। और इधर से आप क्या निकाल रहे हैं, इधर से क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से टोटल एटम आप निकाल रहे हैं, इसमें से टोटल एटम, यस सर। यहाँ से आप टोटल एटम निकाल रहे हैं, और ये जो टोटल एटम है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये यहाँ से CH4 का कौन सा एटम, CH4 का कौन सा एटम बताइए तो, कौन सा एटम, H एटम। एच। यहाँ से आप निकाल रहे हैं नंबर ऑफ H एटम, यहाँ नंबर ऑफ H एटम कह लीजिए, और वहां कह लीजिए नंबर ऑफ टोटल एटम, ज्यादा अच्छा रहेगा जब नंबर ऑफ टोटल एटम, खाली कुछ नहीं बोल नहीं जाए नंबर हम मानते हैं ना, यहाँ कह लीजिए नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ टोटल एटम, यही ना क्वेश्चन है, यस सर। बोलिए भाई, Yes, sir. यही ना क्वेश्चन हम लोगों का। हम कह रहे हैं कि Yes, sir. CH4 गैस कितना ले, कि उसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो किसके बराबर है, अमोनिया के टोटल एटम के बराबर। नंबर ऑफ यहाँ क्या लिखे, पढ़ पा रहे हो क्या लिखे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हो, बोलो क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ टोटल एटम। टोटल एटम, वेरी गुड, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो चलो पहले एक साइड का विकेट डाउन किया जाए, पहले नंबर ऑफ टोटल एटम निकाल लिया जाए, किधर से निकाल लिया जाए, अमोनिया से निकाल लिया जाए। तो किसी को दिक्कत है निकालने में, कैसे निकलेगा बताइए, कैसे निकलेगा सूर्य प्रकाश, पहले क्या पहले निकलेगा मोल बताइए? निकालेंगे। देख पहले वॉल्यूम या पहले मोल निकालते हैं अमोनिया का, मोल NH3 का, मोल NH3 का निकालेंगे, तो जब NH3 का मोल निकलेगा बाबू रे, तो कितना आएगा बताओ तो, NTP के लिए किससे भाग देते हैं, 3 मोल आया। 3 मोल आया कि नहीं आया, यस बोलिए, सर। है ना। अब बताओ हिया मोल, हिया क्या है, नंबर, टेंशन की नो टेंशन बताओ, टेंशन। टेंशन है। अब यहाँ देखो टोटल आइटम गिनना है, 3 मोल अमोनिया आया है, अमोनिया में कै गो आइटम है पहले मुझे बताओ, अमोनिया में कै गो आइटम है पहले मुझे बताओ। 4. अमोनिया लिखने का कोई मतलब नहीं है, लिख ही रहा तुम लोग अमोनिया लिखा, अमोनिया में कै गो आइटम है बोलो यार, कै गो आइटम अमोनिया में, 4. 4. तो 3 में कै गो आएगा, 3 में कै गो होगा, 3 × 4 आएगा, 12। और साथ में किसकी जरूरत पड़ेगी, बाबा जी। बाबा जी। बाबा जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बोलिए पड़ेगी सर, जरूर पड़ेगी। बाबा जी की जरूरत की नो जरूरत, जल्दी बताइए, जरूरत की नो जरूरत पड़ेगी ना। जरूरत। हाँ तो साथ में Na लिख दें, यहाँ पे Na बगल में, यस सर।
बोलिए बच्चों, सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? लग रहा कट रहा है इन्हें, अभी भी इन्हें कट रहा है। इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इसको इधर नीचे लिख देते हैं, इधर इधर नीचे लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 3 × 4 × NA लिख दें, किसी को तकलीफ की नो तकलीफ? पहले मुझे बताओ। नो तकलीफ। नो तकलीफ। बोलो तो। नो तकलीफ सर। देख, एक अमोनिया में अमोनिया 3, अमोनिया में 4 एटम, 3 × 4 × NA। एक विकेट डाउन की नॉट डाउन? डाउन। 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 अब देखो, डाउन। अब हमें यहाँ चाहिए, अब हमें यहाँ चाहिए नंबर ऑफ एच एटम। अब इसका वजन हमें बताना है, पहले वजन रहेगा तबे ना मोलवा निकालेंगे। अब बताइए इधर वजन क्या है, जिंदाबाद की मुर्दाबाद? इसका वजन दिए हैं कि नहीं दिए हैं? यही तो निकालना है, इसका वजन हमें निकालना है। फाइंड वेट नहीं दिए हैं तो भाई मोल निकाल के ही नीचे बढ़ते ना, तो नहीं दिए हैं और जरूरत है तबे ना मोल निकलेगा, वजन दिया रहेगा तबे ना मोल निकलेगा। तो नहीं दिया है तो क्या किया जाए बताइए, क्या किया जाए बताइए, क्या किया जाए? वेट दिया नहीं है तो क्या किया जाए बोलिए? सर एक्स मानेंगे। तुमको बताना है, समझिए बात को। देखिए यहाँ ने निकाल लिया, अब आप यहाँ मोल निकालिएगा, मोल निकालिएगा। कह रहा है कि फाइंड वेट, और वेट देवे नहीं किया है तो क्या करे? वेट देवे नहीं किया, बिना वेट के मोल निकलेगा नहीं, वेट बटे ना मोल होगा तो मोलर मास। तो नहीं दिया है तो आप क्या माने? देखिए आप कह रहा फाइंड वेट, वेट नहीं दिया तो अपने मन से क्या मानेंगे? आइडिया कि नो आइडिया? बोलो। आइडिया सर एक्स। आइडिया एक्स मान लेंगे। आइडिया एक्स मान लिया, एक्स ग्राम। अब जैसे ही देखो, जैसे ही एक्स ग्राम माने, गेट आइडिया, टन टन आइडिया आने लगा। तुरंत मोलवा कितना बताओगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मोलवा कितना बताओगे? बोलो। अगर ग्राम दिया तो मोल क्या आएगा? नहीं समझ पा रहे हो? अरे यार वेट दिया तो मोल कैसे निकलता है बताओ? वेट के लिए मोल का क्या फार्मूला आता है? वेट बटे मोलरे मास ना। यस सर। वेट, तुम लोग वेट वाला कर नहीं पा रहे हो क्या? 1/16 होता है क्या? बोलो तो। यस सर। यस सर। बोलो। अरे मोल है ना, वेट बटे मोलर मास। यस मुझे लग रहा है जहाँ तुम लोग जहां एक देख रहे हो तुम लोग क्लीन बोल्ड हो जा रहे हो, डर रहे हो क्या? नो सर। 1 ग्राम माने 1/16 की मोल आ गया। ये किसका मोल है बताइए? तो CH4 का ना है। यस सर। बोलिए। अब मोल है, आपको नंबर चाहिए। अब बताइए मोल से नंबर कैसे आएगा? पहले मुझे बताइए तो, मोल से नंबर कैसे आएगा? एक CH4 में कै गो हाइड्रोजन एटम है बताइए तो? 5। कै गो हाइड्रोजन एटम? 5। 5 हाइड्रोजन एटम है। गजब बात कर रहे हो। 4 4 4 4 4 4 है 4। तो एक इतना CH4 का मोल इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में बाबा जी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों बाबा जी से मल्टीप्लाई किए बोलो? टेंशन है इसीलिए। टेंशन है, मोल से नंबर लाना, बस यही ना किए। देखो ये CH4 का मोल था, एक CH4 में 4 एटम है तो 4 को हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किए। मोल जगह नंबर लाना तो बाबा जी से मल्टीप्लाई किए, दोनों बराबर दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया? बोलो। यस सर। यस सर। कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलो टन टन, बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलो। कट जाएगा। तो 1 सवा कितना आ जाएगा? X बराबर जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो यार। यस सर। समझे कि नहीं समझे? बोलो। समझे कि नहीं समझे? पक्का? बोलो। कुछ नहीं करना था। देखो इधर से, देखो इधर से तुमको निकालना है नंबर ऑफ एटम, टोटल एटम। तो यार कुछ निकालना है, बिना मोल के नहीं ना हो पाएगा। इधर वॉल्यूम दिया था, टन से मोल निकाले, नंबर निकाल दिए। मोल से नंबर माना बाबा जी। अब इधर वेट, इधर भी हमको नंबर निकालना है, तो बिना मोल के नंबर नहीं ना निकलेगा। कितना वेट? तो अपने मन से मान लिए X ग्राम, 1/16 किए तो मोल आ गया, मोल से फट से नंबर निकाल लिए, बराबर कर दिया, काम खत्म। बोलो बच्चों, क्लियर है? क्लियर है। यस सर। पक्का?